नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और आज जिस तरह से आप हेडलाइन देख रहे हैं, मेरी विंडो पर आप देख रहे हैं करण सिंह बहरोलिया साहब हैं। परिचय के मोहताज नहीं, सफाई कर्मचारियों के एक जाने माने नेता के रूप में हम सब जानते हैं। यूनियन चलाते हैं सफाई कर्मचारियों के हक के जितने भी अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए। बहरोलिया साहब, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरोलिया साहब, कुछ सवाल है मेरे। आज सफाई कर्मचारियों ने मुझे कमेंट करके कुछ सवाल पूछे आप लोगों से पूछने के लिए, वही सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहला सवाल है मेरा, जिस तरह से कोरोना का महाकाल चल रहा है, कर्मचारियों को जोन की तरफ से या सेक्शन की तरफ से, ईडीएमसी की तरफ से या कोई भी पूरे नगर निगम में किस तरह की स्थिति अभी इस टाइम सफाई कर्मचारियों की है? किस तरह के उपकरण अभी उनको दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? सैफी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कि जिस प्रकार से आप समय समय पर सफाई कर्मचारियों की आवाज को उठाते हैं और उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है। मैं आपका आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए जो उपकरण दे रहा है, नहीं दे रहा है या किस प्रकार के दे रहा है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो सफाई कर्मचारी, देखिए मैं हर बार जब भी मेरी डिबेट होती है आपके चैनल पे, तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो एक सैनिक के रूप में काम करता है। और सुबह जब वो अपना घर छोड़ता है तो उसके बच्चे जो है वो सो रहे होते हैं। बिल्कुल, अपने बच्चों को छोड़ करके वो अपने घर से निकलता है। करीब बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे घर छोड़ देते हैं, 5:30 बजे घर छोड़ देते हैं और 7 बजे तक अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल। और उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलता। ये तो पहले की बात हुई, लेकिन अब जो कोरोना काल जो चल रहा है, जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें भी सफाई कर्मचारी, जबकि देखिए ट्रेन नहीं चल रही है, बसें नहीं चल रही हैं और कोई साधन नहीं चल रहा है, बिल्कुल हमारे सफाई कर्मचारियों के पास, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो 30-30 किलोमीटर साइकिल से अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सच्चाई है इस बात में, पूरी सच्चाई। उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा। देखिए, जिन कर्मचारियों ने कोरोना काल में शहादत दी है, पूरी दिल्ली नगर निगम में, तीनों निगमों में कम से कम भी 35 से 36 कर्मचारियों ने शहादत दी है। और अगर हम बात करें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की, तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा 17 सफाई कर्मचारियों ने शहादत दी है। और इसमें दिल्ली सरकार की ओर से एक वायदा किया गया था कि भाई जो कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी जिनकी शहादत होगी, उनको सम्मान के रूप में 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 1 साल बीत गया, जिन कर्मचारियों ने, देखिए 2019 में कोरोना ने हमारे देश में कदम रखा था, 2020 निकल गया, अब 2021 चल रहा है। जैसे ही 2020 में दिल्ली में, अपने भारत में कोरोना के केस आए, उसके बाद से ही हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी शहादत दे दी उसमें और अपना काम में निष्ठा से अपना काम करते रहे। लेकिन जब उनका हक देने की बात आई तो दिल्ली सरकार मुकर गई और भारतीय जनता पार्टी, जो तीनों निगमों में आज शासित है, वो अपनी बात से मुकर गई। बिल्कुल। दिल्ली सरकार ने कहा था कि भाई 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे, नहीं दी। इसके अलावा तीनों निगमों ने ये कहा था कि भाई जो सफाई कर्मचारी जिनकी कोरोना काल में मृत्यु होगी, उनको पक्की नौकरी और 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सर, अभी तक कितने कर्मचारियों को ये राशि अभी तक मिली है? दिल्ली सरकार वाली हो या केंद्र सरकार वाली हो या निगम वाली हो, कितने अभी कर्मचारियों को मिल चुकी है ये? मान्यवर जी, बहुत ही दुखद बात है, बहुत दुख की बात है और बेहद अफसोस की बात है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि ना तो दिल्ली नगर निगम और ना ही दिल्ली सरकार ने अपना वादा निभाया है। केवल एक सफाई कर्मचारी ऐसा है, वो दिल्ली, क्या नाम है आपका, दक्षिण दिल्ली नगर निगम का, जिसको पक्की नौकरी मिली है और 10 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है। मतलब कहने का तात्पर्य बहरोलिया साहब ये है कि 17 कर्मचारियों में से सिर्फ एक के आश्रितों को अभी तक ये सारी सुविधाएं में सम्मान राशि या नौकरी मिली है? बस एक को, सिर्फ एक को। और वो भी देखिए 17 जो कर्मचारी है वो तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हैं,
अच्छा, अगर तीनों निगमों की बात की जाए तो 35-36 कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में शहादत दी है। मेहरोला साहब, एक सवाल यहीं पर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हम। जी। सवाल इस तरह का है, जब कोरोना की पहली लहर आई तो वो इतनी भीषण नहीं लग रही थी किसी को, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जिस तरह से ये दूसरी लहर आई है, जो आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में कितना बुरा हाल है, ऑक्सीजन नहीं है, इसी के बीच जब ये सफाई कर्मचारी आज भी सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, अपने कार्यों को करता है, सफाई का पूरा कार्य निपटाता है, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी ने सफाई का कार्य छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ जाएगी। क्या ऐसे में भी अभी तक दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसने सफाई कर्मचारी की कोई सुध ली है या नहीं? आज का सवाल यह है मेहरोला साहब। मैं उसी बात पे आ रहा था कि ना तो दिल्ली सरकार ने, देखिए दिल्ली सरकार से हमारा कोई नाता नहीं है। हम जो हमारा जो सफाई कर्मचारी है, हम जो नौकरी करते हैं वो दिल्ली नगर निगम के अधीन करते हैं जी। और दायित्व बनता है दिल्ली नगर निगम का कि हमारे सफाई कर्मचारियों का वो ध्यान रखे, उनको सुरक्षा किट देना, मास्क देना, चाहे आपको सैनिटाइजर देना, जो भी सुरक्षा उपकरण देने होते हैं वो हमारे दिल्ली नगर निगम में देने हैं। दिल्ली सरकार को हम इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। तो क्या दिल्ली नगर निगम ने सारे उपकरण सफाई कर्मचारियों तक पहुंचाए? नहीं, किसी भी कर्मचारी को कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया। यही तो दुर्भाग्य है कि सफाई कर्मचारियों को सिर्फ ये एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे सिर्फ काम लिया जाता है, उनको समय पर वेतन नहीं है। आज भूखमरी की कगार पे है सफाई कर्मचारी। अगर सफाई कर्मचारी 2 वक्त की रोटी नहीं खाएगा तो सफाई कर्मचारी अपना काम कैसे करेगा, अपने कार्यस्थल तक कैसे पहुंचेगा? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन जो जिसमें के सबसे बड़ी दोषी है, इन लोगों ने सफाई कर्मचारियों के साथ जिस तरह सोतला व्यवहार किया है, ये बहुत निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो हमारे जो सफाई कर्मचारी है, जिस तरह से दिन रात मेहनत करके जो पालन करते हैं, अपनी ड्यूटी का, अपने कार्य का निर्वाह करते हैं, उसके बदले में उन्हें सिर्फ शोषण मिल रहा है सफाई कर्मचारियों को। मेहरोलिया साहब, करण सिंह मेहरोलिया साहब, एक सवाल और भी मुझे अभी याद आया इसी बात के मुतालिक। दिल्ली नगर निगम में, दिल्ली के अंदर तकरीबन 53 से 56 यूनियन काम करती हैं। जो टोटल एक आंकड़ा निकलता है वो 53 से 56 यूनियनों का निकलता है। 53 या 56 या 50 जितने भी यूनियन है, वो 50 से प्लस हैं। उन यूनियनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है कर्मचारियों के हक और मांग, डिमांडों को पूरा कराने की? देखिए, एरियर की बात तो छोड़ देते हैं, सैलरी की बात करते हैं, जो उनके लाभांश है उनकी बात नहीं करते फिलहाल, अभी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी का किस तरह से आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों तक पहुंच पा रही है समय से, इस महाकाल के समय में भी? क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है वो तो कर्मचारी को है। जी देखिए, मैंने बताया था कि सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन दक्षिण दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को वेतन मिल जाता है। ऐसे ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पर मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर कहीं है तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार है तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सबसे अगर बेशरम और निकम्मे अधिकारी है तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करूंगा। कुछ कर्मचारियों से मैंने बात की थी, उन्होंने बताया कि जो उनके दरोगा इंस्पेक्टर हैं वो इस कोरोना के महाकाल के समय में भी उनको काम करने के लिए जो जगहें जहां पर कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं वहां का कूड़ा उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। बिना सुरक्षा उपकरणों के सफाई कर्मचारियों को मौत के मुंह में झोंकना, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है और ये शोषण है। ये सरासर सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। जब एक तरफ उनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ उनको मौत के मुंह में झोंका जा रहा है, और जो सफाई कर्मचारी जिनकी शहादत हो जाती है, जो अपनी ड्यूटी करते हुए, नौकरी करते हुए, जो नगर निगम की सेवा करते हुए अपनी शहादत देते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो यही तो दुर्भाग्य है इस दिल्ली का कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सफाई कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा शोषण, इतना कुठाराघात हो रहा है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अब देखिए, अभी हमारे जो जनवरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जनवरी के 7 जनवरी से कामन हड़ताल चली और वो हड़ताल करीब 1 महीना चली। फरवरी के 3 तारीख को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ एक बहुत बड़ी बैठक हुई
और उसमें ये बात सारी हमने रखी कि जिन कर्मचारियों ने कोरोना काल में शहादत दी है, आप कम से कम उनको नौकरी दें, उनके आश्रितों को। और 10 लाख रुपए की सहायता राशि जिस तरह से दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने दी है, आप भी दें। और जो 50 लाख रुपए का केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जो जिन कर्मचारियों की कोरोना काल में मृत्यु होगी उनको 50 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। एक बात यहाँ पर मेहरुल्लाह साहब, एक सवाल है मेरा यहाँ पे दिल्ली सरकार के मुतालिक है। वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा एक बात जरूर कहते हैं जब दिल्ली नगर निगम की बात आती है कि एक बार कर्मचारियों से वो गुहार लगाते हैं कि एक बार दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार को लाके दिखाइए, वो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की सारी परेशानियां जो हैं हल कर देंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, ये हमारी अब मजबूरी हो जाएगी क्योंकि हमने 15 साल से इसको भारतीय जनता पार्टी को देखा है और भुगता है, हमने सहा है। हमारे सफाई कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी को सहा है और बहुत बुरे तौर से हमारे को गुजरना पड़ रहा है जो है 15 सालों में, क्योंकि इन 15 सालों में सफाई कर्मचारियों को जो उनका हक मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला है। तो इसलिए हमारी मजबूरी होगी अब कि हम अब सत्ता परिवर्तन की ओर जाएं। और दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है उसको भी मेरा मानना है, मेरे व्यक्तिगत राय है, ये मेरी सोच ऐसी है कि मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ ये बात, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा परिवर्तन करना ही होगा ताकि सफाई कर्मचारियों का भला हो सके। एक आखिरी सवाल है मेरा, बिल्कुल प्रोग्राम को खत्म करते हुए मेरा एक आखिरी सवाल है। सफाई कर्मचारी आयोग जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसके जो चेयरमैन है संजय गहलोत जी, वो आपके दिल्ली सफाई कर्मचारियों के बीच के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो खुद भी एक सफाई कर्मचारी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में हम सब ने उनको देखा है और एक कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े बड़े काम किए सफाई कर्मचारियों के लिए। उनके माध्यम से सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार किस तरह की बात अपनी बताना चाहेगी? देखिए, माननीय संजय गहलोत जी के साथ मैंने बहुत कई साल तक काम किया है जी। और अभी जो संजय गहलोत जी दिल्ली सफाई कर्मचारियों के चेयरमैन के रूप में जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। लगातार सफाई कर्मचारियों की आवाज को उठाना ये बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि 55-56 यूनियन है दिल्ली के अंदर, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है इतने सारी यूनियन होने के बाद भी हम सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। और इस कड़ी में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन माननीय संजय गहलोत जी सफाई कर्मचारी की पैरवी कर रहे हैं, उनको उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात मैं इसको मानता हूँ। और हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जहां भी आदरणीय संजय गहलोत जी को हमारी जरूरत होगी। जो मजदूर ऐसी संगठन है, मैं सबकी नहीं कर रहा हूँ, जो मजदूर ऐसी संगठन है जो जिनको लगता है कि हाँ हम सफाई कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, वो माननीय संजय गहलोत जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा जाते जाते, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम को किस तरह का संदेश कर्मचारियों को आप पहुंचाना चाहेंगे कोरोना के इस टाइम? देखिए, मैं अपने तीनों निगमों के सफाई कर्मचारी भाई बहनों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो वैश्विक महामारी है ये किसी भी धर्म को, जात को और किसी व्यक्ति को किसी को नहीं देखती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना काम भी करें, लेकिन जो हमारे दिल्ली नगर निगम है उसके भरोसे ना रहें, क्योंकि गूंगे और बहरे और निकम्मों की सरकार है। इन लोगों ने आप लोगों को मारने का ठेका लिया हुआ है, ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जातीय भेदभाव कर रहे हैं। तो आप इनके भरोसे ना रहें, आप अपनी सुरक्षा खुद करें और ऐसी जगहों से बचें। सुरक्षा उपकरण, भले ही मुझे पता है कि 3-3 महीने से जब सैलरी नहीं होगी तो आप सुरक्षा उपकरण कहाँ से लाएंगे? तो बहुत अपनी जान को जोखिम में डाल करके आप लोग काम कर रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दिल्ली सरकार और अपना दिल्ली नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के भरोसे ना रहें। बिल्कुल। तो ये दोस्तों, ये थे हमारे साथ करण सिंह महरोलिया साहब, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के मुताल्लिक जो भी सच्चाई थी वो पूरी आप तक पहुंचाई हमारे माध्यम से। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से एक सफाई कर्मचारियों, क्योंकि सफाई कर्मचारी हो दिल्ली के नगर निगम के जितने भी निगम के कर्मचारी हैं, उन्होंने रहमान सैफी और मुझे साथ में मेरी खबरों को मुझे पूरा सराहा, हमेशा से मुझको सपोर्ट किया है।
तो इस खबर को भी सपोर्ट किए, आगे बढ़ाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी इसमें जानकारी है महरोलिया साहब की तरफ से वो सारी कर्मचारियों के मतलब की है। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।